आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सत्यजित आशीष में। आज का हमारा जो क्लास है, आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है वह है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास का आज का हमारा दूसरा क्लास है और दूसरे क्लास में हम डिस्कस करेंगे पाषाण युग। पाषाण युग से संबंधित हमारा पहला क्लास हम आप लोगों से डिस्कस किए हैं, जिसमें पाषाण युग जिसे हम स्टोन एज कहते हैं। ठीक, पाषाण युग को इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। तो पाषाण युग में किस प्रकार से मानव अपने जो है खाद्य संग्रह करता था और अपने जीवन यापन करता था। प्रारंभिक अवस्था में मानव अपने अपने जो है जीवन यापन के लिए, अपने अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जो है पूर्णतः खाद्य यानी जो आखेट था, आखेट के द्वारा ही खाद्य पर निर्भर था, यानी अपने भोजन के लिए यह शिकार करते थे। तो यह जो है प्रारंभिक अवस्था था। उसके बाद शिकार करने के बाद जब इनका विकास हुआ तो धीरे धीरे जो है ये पशुपालन करने लगे। पशुपालन करने के बाद यह आगे चल करके कृषि कार्य में संलग्न हो गए। तो इसी प्रकार से इनका जो मतलब जो मानव पहले थे, उनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो जीवन यापन की शैली थी, वह जो है पाषाण युग में जो है शिकार के माध्यम से प्रारंभ हुआ और यह जो है कृषि के विकास तक इन्होंने जो है सफर अपना तय किया। तो इसी से संबंधित हमारा आज का क्लास है। आज की क्लास जो है प्राचीन भारत के जो है दूसरे क्लास में, प्राचीन भारत के इतिहास के दूसरे क्लास में हम डिस्कस करेंगे पाषाण युग, जिसे हम इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। पाषाण युग को जो है वहाँ के उपकरण एवं खाद्य संग्रह की शैली और रहन सहन के आधार पे पाषाण युग को तीन प्रकार में बांटा गया है। तीन जो है समय के अकॉर्डिंग, तीन काल यानी कि समय के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है। जैसे जो है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके पहले वाले क्लास में हम आप लोगों को जो है पूर्व पाषाण काल पढ़ाए हैं। पूर्व पाषाण काल क्लास 1 में हम पढ़ा चुके हैं और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ओके, तो पूर्व पाषाण काल में हम आप लोगों से डिस्कस किए हैं कि किस प्रकार से मानव का जो है विकास होने के बाद मानव अपने भोजन के उद्देश्य से, भोजन संग्रह के उद्देश्य से या टोटल जो है शिकार पर निर्भर था, यानी आखेट करके अपना जीवन यापन करता था। लेकिन आगे चल करके मध्य पाषाण काल में पशुपालन का विकास होता है और यहाँ के जो उपकरण हैं, या जो है उपकरण छोटे, यानी जो भी उपकरण थे उनका आकार जो है छोटा हो गया और पॉलिश युक्त जो है उपकरण का प्रयोग करने के लिए, यानी कि धारदार और नुकीला। इसी प्रकार से ये जो है पशुपालन मतलब पशुओं को जो है पालने की प्रथा मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार से आगे चल करके नव पाषाण काल में कृषि का विकास होता है और सब जो है यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वह पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर हो गई। तो हम आप लोगों को जो है पूर्व पाषाण काल डिस्कस किए हैं। पूर्व पाषाण काल को भी 3 प्रकारों में बांटा गया था, जिसको हम डिस्कस किए हैं। जैसे जो है निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। इसको हम पहले वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वह है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये जो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ओके, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य पाषाण काल से संबंधित पशुपालन का जो है साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है और बागोर जो कि राजस्थान में है, यहाँ से जो पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से जो है इनका जो उपकरण था जिसका जो है यूज करते थे, वह उपकरण का नाम था भाला धनुष बाण। तो भाला और धनुष बाण का विकास या फिर जो है मध्य पाषाण काल का ही देन है और मध्य पाषाण काल में भाला और धनुष बाण का विकास हुआ, जिसके माध्यम से यह अपने जो है दैनिक कार्यों को करते थे। धनुष बाण का उद्देश्य जो था वह अपने सुरक्षा के दृष्टि से करते थे, जिससे किसी प्रकार से जीव जंतु के द्वारा इनको जो है परेशान न किया जाए, इसीलिए धनुष बाण का प्रयोग करते थे। भाला भी यानी एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखते थे, क्योंकि मध्य पाषाण काल में पशु का पालन जो है प्रारंभ हो चुका था। तो पशुओं को सुरक्षा और स्वयं सुरक्षा के उद्देश्य से या जो है भाला और धनुष बाण का उपयोग करते थे। इनका जो सूक्ष्म पूरा पाषाण काल में जो उपकरण थे जिसके माध्यम से शिकार करते थे, तो यहाँ पे जो है पूरा जो उपकरण थे वह बड़े बड़े थे,
लेकिन यहाँ मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म उपकरण का विकास हुआ और जैसे ब्लेड, कोड़, त्रिकोण तथा नवचंद्राकार व स्तंभ औजार प्राप्त हुए। तो मध्य पाषाण काल से संबंधित जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह है ब्लेड है, कोड़ है, त्रिकोण तथा नवचंद्राकार व समलंब औजार। यह मध्य पाषाण काल के समय में जो वर्तमान में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह यही प्राप्त हुए हैं। ओके, जैसे ब्लेड और कोड़ ये भी जो मध्य पाषाण काल से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया गया था मध्य पाषाण काल में। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कुत्ते के जो है किस पाषाण काल में इनको जो है पालतू बनाया गया था। तो सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू मध्य पाषाण काल में बनाया गया। पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। इसी प्रकार से मानव का जो कंकाल सर्वप्रथम यूपी के प्रतापगढ़ के सराय नाहर, दमदमा और मदहा से प्राप्त हुआ है। ठीक, तो मानव का जो कंकाल था यह सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ नामक जिले में जो सराय नाहर राय, दमदमा एवं मदहा से प्राप्त हुआ है। बूचड़ खाना और जुड़वा समाधान का साक्ष्य भी यह मदहा नामक स्थान पे इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो सभी जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। ओके, इसी प्रकार आवास जो आवास का जो निर्माण करते थे, जिस आवास में लोग रहते थे, मध्य पाषाण काल के लोग जिस आवास में रहते थे वह आवास पूरी तरीके से घास के बनाया हुआ था और कहीं कहीं जो है पत्थरों का प्रयोग पिलर के रूप में किया गया था, जिसके माध्यम से घास से बनाए हुए आवास में रहते थे, घर में रहते थे। अग्नि का प्रयोग या फिर मध्य पाषाण काल का ही देन है। मध्य पाषाण काल के समय में, इसके पहले पूर्व पाषाण काल में जो मनुष्य थे वो जीव जंतुओं को कच्चे ही खाते थे, उनको उबालते नहीं थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार, मतलब अग्नि का जो है प्रयोग करना सीख गए थे और ये इसी प्रकार से अग्नि का प्रयोग सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ। चूल्हे का साक्ष्य भी या फिर मध्य पाषाण काल का ही देन है। चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त होने से यह संकेत मिलता है कि ये जो है अपने भोजन को पकाने की क्रिया सीख चुके थे, अपने भोजन को पका कर खाते थे, या फिर मध्य पाषाण काल का ये मतलब देन था। ओके, मध्य पाषाण काल के समय में इन सबका विकास हुआ था। अब जो हमारा तीसरा है वह है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण योगदान था वह था कृषि का विकास। तो कृषि का विकास होने से ये जो है आधुनिकता की तरफ बढ़े और जो आधुनिक मानव है वह जो है नव पाषाण काल का ही देन है। नव पाषाण काल के समय में वहाँ की जो मानव का जो अर्थव्यवस्था थी वह कृषि पर निर्भर हो गई और कृषि का विकास होने लगा। जिस प्रकार से सर्वप्रथम गेहूँ और जो है जौ का वहाँ जो है प्रयोग, जो कृषि के उद्देश्य से प्रयोग करना प्रारंभ किया गया। तो ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो नव पाषाण काल या जो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर जो कि मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में यहीं से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। सर्वप्रथम पूरे विश्व में जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य हैं वह मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, वहां से कृषि का साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। इससे अनुमान लगाया जाता है कि नव पाषाण काल में कृषि का विकास हो चुका था। अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नव पाषाण काल को अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो मनुष्य थे, जो मानव थे, वह पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर हो गए और कृषि जो है इनका जो कृषि का उत्पादन इनका मेन उद्देश्य हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। इनका जो उपकरण था, जो इस समय नव पाषाण काल में जो उपकरण था वह नुकीला हो गया था, क्योंकि इनको कृषि कार्य करने होते थे। तो इनका जो उपकरण था वह सुडौल, सूक्ष्म और पालिश युक्त था। तो सुडौल था, सूक्ष्म था और पालिश युक्त था, जिसके माध्यम से ये अपने कृषि कार्य को करते थे। कुल्हाड़ी एक प्रमुख उपकरण के रूप में नव पाषाण काल में इनका प्रयोग प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम कुल्हाड़ी का प्रयोग नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ, जिसके माध्यम से अपने कृषि कार्य को करते थे। लाहुरा देव
लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर, लहुरा देव संत कबीर नगर यूपी का एक जिला है संत कबीर नगर, जहां से लहुरा देव से 8000 बीसी में धान की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो सर्वप्रथम धान का खेती का साक्ष्य जो है 8000 बीसी पहले लहुरा देव में यहाँ जो है धान की जो कृषि किया जाता था, ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ओके, तो लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर में स्थित है, वहां से धान की खेती का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसको जो नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है। मेहरगढ़ में जो जौ एवं गेहूं की किस्में प्राप्त हुआ है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि जौ और गेहूं के जो किस्म जो वैरायटी हैं वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, इसका साक्ष्य जो है नवपाषाण काल से संबंधित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ मेहरगढ़ से जौ और गेहूं के वैरायटी का या किस्म का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम से गर्तावास और समाधि स्थल। ठीक, यदि पूछा जाए कि मालिक और कुत्ते एक दोनों के साथ जो है इनके समाधि स्थल से संबंधित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह भी बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। तो बुर्जहोम से गर्तावास और समाधि स्थल, जहाँ पे मालिक और कुत्ता दोनों को मतलब वहाँ पे समाधि यानी कि समाधि दोनों एक साथ समाधि स्थल मतलब पाए गए वहाँ पे। ठीक, तो जो है मालिक एवं कुत्ता एक साथ दोनों को दफनाया गया था, ऐसा साक्ष्य बुर्जहोम में पाया गया। कोलडीवा से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कोलडीवा से क्या प्राप्त हुआ था, तो चावल के साक्ष्य जो है कोलडीवा से प्राप्त हुआ था। और धान की खेती का साक्ष्य लहुरा देव जो कि यूपी में संत कबीर नगर जिला में स्थित लहुरा देव से धान की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ओके, तो यदि पूछा जाए चावल का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है, तो कोलडीवा से। यदि पूछा जाए धान की खेती का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है, तो लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर नामक जिला जो कि यूपी में स्थित है, वहां से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से जो है सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ये जो है आज का क्वेश्चन था, आज का जो है हमारा क्लास था। आज की क्लास में हम आप लोगों को पाषाण युग से संबंधित सब आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब हम अगला जो पढ़ाएंगे, अगला क्लास जो होगा वह सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा अगला क्लास होगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ओके, तो आज क्लास में इतना है। आप लोग जो हमारे इस क्लास वीडियो को देखिए और वीडियो को देख करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को लिंक आप मैक्सिमम शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो देख करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।